ये टॉय ट्रेन है भाई। टॉय ट्रेन, टॉय ट्रेन। अब पहनने का पहनना ही पड़ेगा। देख देख देख। अच्छा ये देखो। टॉय ट्रेन। प्रिय अतिथियों, लिंकटनस्टाइन की रियासत की राजधानी वडूज में सिटी ट्रेन आपका गर्मजोशी से स्वागत करती है। हमारी यात्रा पर हम आपको रमणीय परिदृश्य, ट्रैफिक फ्री सेक्टर और साथ ही एल्ट वडूज नामक शहर के खूबसूरत पुराने हिस्सों को दिखाना चाहेंगे। वडूज की छोटी ट्रेन में आपको लिंकटनस्टाइन के इतिहास के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी जानने को मिलेंगे। अब हम वडूज के सेंटर से गांव से होते हुए रेड हाउस तक जा रहे हैं। लिंकटनस्टाइन घाटी के लोगों को पूरे युग में 3 विपत्तियों का सामना करना पड़ा है। राइन नदी, दक्षिण हवा जिसे स्थानीय रूप से फॉन कहा जाता है, और मडस्लाट। 20 अक्टूबर 1907 के दिन फॉन वडूज की सबसे बड़ी आग आपदा का कारण बना। प्रचंड हवाओं के कारण लगी हुई आग ने ऑल्टनबर्ग स्ट्रीट की दाईं ओर के सभी मकानों को खंडहरों में बदल दिया। सुरभ्य मिडलडॉर्फ वडूज का मूल ग्रामीण केंद्र था। चूंकि पहले से अनियंत्रित राइन के प्रवाह की बाढ़ महल की चट्टान तक पहुंच गई थी, इसलिए सबसे पहले बस्ती वालों को एक पहाड़ी पर अपने घर बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे मिडलडॉर्फ कहा जाता है। आज भी वडूज के सबसे पुराने घर वहां पाए जा सकते हैं। महल के बगल में तथाकथित रेड हाउस है। यह वडूज का सबसे प्रसिद्ध लैंडमार्क है। यह इसके आश्चर्यजनक आधी लकड़ी के टावर के कारण है, जिसे 1902 में बनाया गया था। हालांकि अन्य इमारतें इससे भी पुरानी हैं। डॉक्यूमेंट्स में पहली बार रेड हाउस का उल्लेख 1338 में किया गया था। इसका स्वामित्व 16वीं से 19वीं शताब्दी तक सेंट योहान इन थोटर के मठ के पास था, और उसके बाद 1860 में धर्मनिरपेक्षीकरण के दौरान निजी हाथों में नहीं चला गया। टॉर्केल इमारत, जो कि व्हाइट बैंक बिल्डिंग है, रेड हाउस का सबसे पुराना हिस्सा है। इसके अंदर एक वाइन प्रेस पाया जा सकता है, जो एक पेड़ के ओक के तने से बना है, जो जाहिर तौर पर 1483-84 की सर्दियों में गिर गया था। पारंपरिक तरीके से दबाने वाली आखिरी वाइन 1999 में बनाई गई थी। रेड हाउस एक वडूज लेजेंड का भी है। कहा जाता है कि एक पिछले मालिक ने अपने भाई के साथ हिंसक बहस की, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी हत्या हुई। कहा जाता है कि पीड़ित तब से रातों में भटक रहा है, और इसी से संबंधित भित्ति चित्र इमारत की पूर्व दिशा की ओर पाए जा सकते हैं।
यही है इंडियन रेस्टोरेंट। ये लेफ्ट में जो है ये इंडियन रेस्टोरेंट है। हाँ हाँ सीजन नहीं है, होता तो अपना डिनर इधर होता। 6 बजे डिनर 6 साढ़े 6 के आसपास होता। अभी बंद है ये। अब हम एबन होल्स क्वार्टर के पास से गाड़ी चला रहे हैं, जिसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था और इसे न्यू डॉर्फ भी कहा जाता है। जिला विला जिले के निवासियों के मिश्रण से बना था, जिसे 1926 में बनाया गया था, जहां मुख्य रूप से जर्मनी के धनी अप्रवासी कर या राजनीतिक कारणों से बसे थे और पास के स्पूरी कपड़ा कताई मिल के कामकाजी परिवारों के लोग, जो 1882 से 1883 में बनी थी, जहां विदेशी बाजार के लिए कपड़ा काता जाता था। 1883 में इस मिल में पहली बार बिजली उत्पन्न हुई थी। बाद के वर्षों में राजसी परिवार के बच्चे एबन होल्स प्राथमिक विद्यालय में स्कूल गए, जो सड़क के बाईं ओर स्थित है। प्राथमिक विद्यालय 1938 में बनाया गया था और हाल ही में पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया गया है। स्कूल के ऊपर घास के मैदान में लिंकटनस्टाइन यूनिवर्सिटी 2002 के बाद से स्थित है, जिसे पूर्वी स्पूरी कारखाने के परिसर में एकीकृत किया गया था। यूनिवर्सिटी मुख्य रूप से विदेश से आने वाले छात्रों को स्नातक और मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स में वास्तुकला और अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट्स ऑफर करती है। लिंकटन टाइम्स के राजकुमार हैंस एडम दो वडूज महल में रहते हैं, जो लिंकटनस्टाइन के मुख्य शहर के ऊपर एक चट्टान पर स्थित है। महल की नींव और 4 मीटर मोटी नींव की दीवारें 12वीं शताब्दी की हैं। पिछली शताब्दी की शुरुआत में व्यापक पुनरुद्धार के कारण उन्हें अपना वर्तमान स्वरूप मिला। पहले महल का उपयोग सराय के रूप में और बाद में शाही परिवार के लिए ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में किया जाता था। हालांकि 1938 से इसने राजाओं के स्थायी निवास के रूप में कार्य किया है। शाही जोड़े के सबसे पुराने बेटे और सिंहासन के उत्तराधिकारी वंशानुगत राजकुमार अलोइस भी अपनी पत्नी सोफी और अपने 4 बच्चों के साथ वडूज महल में रहते हैं। हाउस ऑफ लिंकटनस्टाइन दुनिया की सबसे पुरानी कुलीन परिवारों में से एक है और उन कुछ राजतंत्रों में से एक है जो रीजेंट प्रतिनिधि कार्यों के अलावा और भी काफी कुछ करता है। दुर्भाग्य से महल का दौरा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें राजसी परिवार का निवास है। उठे हुए राष्ट्रीय और शाही झंडे संकेत करते हैं कि राजकुमार घर पर हैं। लगभग 2000 साल पहले Oh,
लिंटनस्टाइन में वाइन की खेती की जाती रही है कई शताब्दियों तक। विनीकल्चर ने कृषि के साथ साथ एक महत्वपूर्ण अधिग्रहण के रूप में आबादी की सेवा की है। रियासत वाइन यार्ड हेरा विंगरेट इसके 4 हेक्टेयर वाइन यार्ड्स के साथ लिंटनस्टाइन में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण वाइन यार्ड है। यह हमेशा उस समय के शासकों के कब्जे में रहा है और 1712 से रॉयल हाउस के पास है, इसलिए इसका नाम हेरेन वीनबर्ग है, जिसका अनुवाद होता है शासक। यह मुख्य रूप से पिनो नोआ और शारडेनी को भी उगाता है। दोनों को उत्कृष्ट गुणवत्ता का माना जाता है। हॉफ कैलाहाई के समय टेस्टिंग के लिए जाने की सिफारिश की जा सकती है। एक प्रसिद्ध कविता इस प्रकार है। ये 1 ईयर का मेन ऑफिस है फैक्ट्री कुछ मुमताज हो गए क्या? लिंटनस्टाइन इसके लगभग 39,000 निवासियों और 160 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ 1719 से अस्तित्व में है और 1806 से एक संप्रभु राजतंत्र रहा है। 1921 के संविधान के अनुसार रियासत एक लोकतांत्रिक और संसदीय आधार पर एक संवैधानिक वंशानुगत राजतंत्र है। राजकुमार और लोग एक साथ शासन करते हैं। लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा राज्य की संसद 25 संसदीय विधानसभा द्वारा की जाती है।
दाईं ओर आप बांध देख सकते हैं जो घाटी के निवासियों को कभी कभी राइन की शक्तिशाली जलधाराओं से बचाता है। राइन एक 1233 किलोमीटर लंबी नदी है जो स्विट्जरलैंड, लिंक्टेनस्टाइन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी के मध्य से ग्रीसन के स्विस कैंटन में अपने स्रोत से बहती है और वहां से नीदरलैंड में जाती है जहां यह उत्तरी सागर में मिल जाती है। राइन नदी लिंक्टेनस्टाइन और स्विट्जरलैंड के बीच प्राकृतिक सीमा का भी प्रतिनिधित्व करती है। लिंक्टेनस्टाइन ने 1924 में स्विट्जरलैंड के साथ सीमा कस्टम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन की और तब से अपने पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड के साथ अपनी राष्ट्रीय मुद्रा स्विस फ्रैंक साझा करते हुए एक सामान्य आर्थिक क्षेत्र का गठन किया। दोनों देशों के बीच की सीमाएं खुली हैं, जबकि ऑस्ट्रिया और लिंक्टेनस्टाइन के बीच की सीमाएं स्विस रीति रिवाजों द्वारा संरक्षित हैं। विदेशी राजनीतिक गतिविधियों के मुख्य आकर्षण में 1978 में यूरोप की परिषद में शामिल होना और 1990 में संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश शामिल था। 1991 में लिंक्टेनस्टाइन EFTA का सदस्य बन गया और 1995 में लिंक्टेनस्टाइन यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र EEA का सदस्य रहा है। स्टेडियम जैसा लग रहा है। सही है आइडिया, थोड़ा सा अब हम राइन पार्क स्टेडियम के करीब पहुंच रहे हैं। स्टेडियम 1998 में खोला गया था और इसमें 6000 लोग बैठ सकते हैं। ये लिंक्टेनस्टाइन राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का घरेलू स्टेडियम है, साथ ही सबसे सफल लिंक्टेनस्टाइन क्लब टीम FC वेडूज का भी। लिंक्टेनस्टाइन अपने राष्ट्रीय ध्वज की वर्तमान उपस्थिति का श्रेय एक प्रमुख खेल आयोजन को देता है। जब लिंक्टेनस्टाइन ने पहली बार 1936 में बर्लिन में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया तो यह पाया गया कि लिंक्टेनस्टाइन और द्वीप राज्य हेती के राष्ट्रध्वज में एक ही रंग की संयोजन था, नीला रंग। तभी किसी भी भ्रम से बचने के लिए स्वर्ण राजकुमार के मुकुट को लिंक्टेनस्टाइन ध्वज में जोड़ा गया था।
देश की राजधानी वडूज वहाँ के शासक राजकुमार का निवास स्थान है और सरकार की सीट और संसद यहाँ पर स्थित हैं। पिछले 70 वर्षों में पूर्व में खेती करने वाले और वाइन उगाने वाला गांव अब बैंकों, वाणिज्यिक भवनों और सेवा कंपनियों से भरे एक सक्रिय आवासीय शहर में विकसित हुआ है। वडूज का लैंडमार्क इसका महल है, एक मध्ययुगीन किला जिसे 16वीं और 17वीं शताब्दी में विस्तारित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि पहले मालिक और बिल्डर्स काउंट्स ऑफ वर्डनबर्ग और सर्गन्स थे। 1499 में स्वाबियन युद्ध में संघियों ने राइन के माध्यम से प्रवेश किया और महल को जला दिया। कई स्विस सैनिकों की हत्या कर दी गई, जो वाइन के तहखाने में लूट के दौरान स्थानीय वाइन का आनंद ले रहे थे। 17वीं शताब्दी में काउंट्स ऑफ हुहिनम्स के तहत कुख्यात चुड़ैल अवधि के दौरान महल के तहखाने जादू टोने के आरोपियों के लिए जेल के रूप में कार्य करते थे। जब हम गोल चक्कर पर पहुंचते हैं तो आप दाईं ओर शाही तहखाने के साथ सेंट फ्लोरिन के कैथेड्रल को देखेंगे। कैथेड्रल के बगल में संगीतकार जोसेफ गैब्रियल राइनबर्ग का जन्म स्थान है, जिसके सामने शायद सबसे प्रसिद्ध लिंकटनस्टाइन कलाकार की प्रतिमा है। आप एक अन्य महत्वपूर्ण लिंकटनस्टाइन वासी के लिए शरद ऋतु 2019 में बनाए गए स्मारक को भी देख सकते हैं, कलाकार फ्रेडिनेंड निक। अब हम लिंकटनस्टाइन स्टेट स्क्वायर में जा रहे हैं, जहां सरकारी भवन और राज्य संसद भवन, जो 2007 में बनाया गया था, एक दूसरे के ठीक बगल में स्थित हैं। जैसे ही हम सेंटर की ओर बढ़ते हैं, आप दाईं ओर तथाकथित लिंकटनस्टाइन सेंटर देखेंगे, जहां आपको रियासत के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलेगी और आप मल्टीमीडिया फिल्म देख सकते हैं। पूर्व बेफिल या देश स्टेटिल 43 में स्थित था, जिसे 1500 के आसपास बनाया गया था और दोनों एक सराय के साथ साथ शासक के प्रतिनिधियों की सीट के रूप में कार्य करता था। इसके अलावा प्रसिद्ध फ्रांसीसी उपन्यासकार अलेक्जेंड्रे ड्यूमास द एल्डर एक बार यहाँ अतिथि रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने स्थानीय वाइन की खराब गुणवत्ता के बारे में बहुत ज्यादा शिकायत की। इसमें और अगले घर में अब स्टेट म्यूजियम का वास है, जहां आप पुरातत्व, लोक कथाओं, प्राकृतिक इतिहास के साथ साथ
लिंकटेनस्टाइन के इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य जान सकते हैं। वहां आप विभिन्न प्रकार के विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के लिए नए विशेष प्रदर्शनों का लगातार अनुभव करेंगे। निकटवर्ती भवन में तथाकथित इंग्लैंड डर्बो पोस्टल म्यूजियम प्रसिद्ध लिंकटेनस्टाइन स्टैम्प को प्रस्तुत करता है। लिंकटेनस्टाइन ट्रेजरी लिंकटेनस्टाइन के राजकुमार और लिंकटेनस्टाइन वासियों के विश्व प्रसिद्ध संग्रह के अद्वितीय खजाने के साथ ग्राउंड फ्लोर पर स्थित हैं, जैसे प्रिंस है, फेबर्ज के एप्पल ब्लॉसम अंडे और असली मून रॉक्स। वडूज के सेंटर में एक और आकर्षण है, जो है हिल्टी ऑफ फाउंडेशन के साथ लिंकटेनस्टाइन आर्ट म्यूजियम। दोनों इम्प्रेशनिज्म से लेकर आज तक की कला के असाधारण कार्यों और उच्च श्रेणी की अस्थायी प्रदर्शनियां दिखाते हैं। नितेश के लिए रिक्रूट किया चला आ गया भाई, होगा टूर कंप्लीट। हमारा टूर जल्द ही समाप्त हो रहा है और हम अपनी ट्रेन स्टेशन पर वापस आ रहे हैं। एक विशेष आकर्षण के रूप में हम पास के सिनेमा में जाने की सिफारिश करना चाहेंगे, जहां फ्यूशलिज मोमेंटे नामक वडूज महल के परिसर को दिखाने वाला 0 मिनट का फिल्मी टूर है। राजसी क्षण। हम आशा करते हैं कि हम लिंकटेनस्टाइन और इसकी राजधानी को आपके करीब लाए हैं।